दोस्तों नमस्कार। मैं वीएल सर आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएल सर में। दोस्तों सबसे पहले आपको धनतेरस व दीपावली की शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक तो जो आपका मध्य प्रदेश गेस्ट फैकल्टी में ही हायर एजुकेशन के द्वारा आवंटन सूची जारी किया गया है वो देखेंगे, और साथ ही साथ में ही हम यहाँ पे देखेंगे कि चॉइस फिलिंग के लिए जो न्यू रजिस्ट्रेशन या नवीन अभ्यर्थी हैं उनके लिए कितनी सीटें वैकेंट सीटें बची हुई हैं और कितनी सीटों पे ही वैकेंसी आ सकती है, तो इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। यदि प्लीज़ चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ऑफिशियल साइट से देखेंगे कितनी वैकेंट सीट हमारे पास अभी वर्तमान में अवेलेबल हैं। तो मतलब कम से कम कितनी सीटें आप चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे ही एमपी हायर एजुकेशन के द्वारा आ सकती हैं। तो इसमें हम दोनों चीज़ें कवर करेंगे, एक तो आवंटन सूची जो जारी किया गया है वो भी देख लेंगे और साथ में वैकेंट सीट भी यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो वीडियो की स्क्रिप्ट ना करें, क्योंकि आपको वैकेंट सीट एक सीट भी मिस करते हो आप तो आप समझ सकते हो कि एक एक सीट के लिए कम से कम 4 से 5 लोगों का जो परसेंटेज होता है वो कहीं ना कहीं एक सीट के लिए 5 से 10 लोगों की लड़ाई यहाँ पे होती हैं। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे और देखते हैं अपना ऑफिशियल साइड में ही क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर हायर एजुकेशन सतपुड़ा भवन भोपाल और गेस्ट फैकल्टी इनविटेशन 2024-25 और रीलोकेशन फर्स्ट राउंड का आया हुआ है और 24 अक्टूबर 2024 को ये रिलीज़ किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉटनी सब्जेक्ट में ही, और बॉटनी सब्जेक्ट में ही एक पहले रीलोकेशन का जो आवंटन सूची वो देख लेते हैं। तो आपका जो पूर्णिमा अतुलकर है ये इनको मिला है नर्मदापुरम जो कि एमजीएम कॉलेज है और इनका 58.15% था। तो दोस्तों यहाँ पे ही देख सकते हैं आप कि ये गवर्नमेंट आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज सुखतवा नर्मदापुरम में एक सीट खाली हो गई, यानी बॉटनी में एक सीट ये खाली हो गया। दूसरा जो है स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज सलीमनाबाद कटनी में ही ये सपना द्विवेदी मैडम का ट्रांसफ़र हुआ, तो ये आपका गवर्नमेंट रानी दुर्गावती कॉलेज मंडला, तो ये 2 सीट हो गए। और आगे और देखते हैं, तीसरा सीट जो है आपका गवर्नमेंट कॉलेज खड्डी सीधी का, यानी कि 3 सीट हुए अभी तक। इसके बाद है गवर्नमेंट कॉलेज जीरान नीमच में ही, है ना, एक सीट खाली हुआ। और अगला है गवर्नमेंट कॉलेज चितरंगी सिंगरौली में ही एक सीट खाली हुआ। और आगे देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पीजी कॉलेज रतलाम में ही और छपारा सिवनी में ही, और साथ ही में ही आपका पीजी कॉलेज जौरा रतलाम में ही एक सीट खाली हो गई। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ही जैसे कि आप देख पा रहे हैं नेपानगर बुरहानपुर में एक सीट खाली है, फिर आपके बड़वानी में ही पीजी कॉलेज में खाली है, फिर खरगोन में एक सीट खाली है। और आगे देखते हैं, आपका जो बॉटनी है, बॉटनी सब्जेक्ट में टोटल 11 सीटें ये खाली हैं। साथ ही में मध्य प्रदेश वर्ग 1 का जो टीईटी का एग्ज़ाम हुआ था जिसका ज्वाइनिंग लेटर अभी अक्टूबर माह में दे दिया गया है, जिसमें से ही बहुत सारे कैंडिडेट जो है गेस्ट फैकल्टी को रिजाइन दे करके ही वर्ग 1 का ज्वाइन किए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि कम से कम इसमें 15 से लेकर के ही और 20 सीट आपके फर्स्ट कैंडिडेट के लिए आने के पूरे चांसेस हैं। तो ये हो गया। तो अपन इसमें दोनों चीज़ें कवर करके चल रहे हैं, एक तो वैकेंट सीट कितनी है और दूसरा जो आपका यहाँ पे ही आपको एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पे हाई मेरिट कितनी गई हुई है। तो आप इससे भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 58 गया हुआ है यदि 20 अंक आपके एक्सपीरियंस के हैं तो।
और मिनिमम कितना गया है ये भी आप देखते चलेंगे। और इसका पीडीएफ आपको स्टडी विथ वीएल सर चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे ही। और आगे देखते हैं, हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है आपका केमिस्ट्री, जिसमें देख पाएंगे कि लिधौरा करके ही एक टीकमगढ़ ज़िले में ही पीजी कॉलेज है, तो एक सीट यहाँ खाली है। इसके बाद आगर मालवा में एक सीट खाली है। फिर आगे आप दिया है मंदसौर में एक सीट खाली है। और आगे दिया हुआ है आपका डिंडोरी में ही एक सीट खाली है। और इसी तरह से ही दमोह में एक सीट खाली है, आप ये देख पा रहे हैं। जितनी ही आपको रेड से दिख रहे हैं ये सभी सीटें खाली हैं। और आगे देख पा रहे हैं ये ग्वालियर में एक सीट खाली है, फिर मंदसौर में एक सीट खाली हो गई। आगे बालाघाट में दिया हुआ एक सीट खाली है, फिर निवारी में एक सीट खाली है आपका पृथ्वीपुर में। और साथ ही में ही एक सीट आपके बालाघाट में फिर से ही, और एक ये तीन, तो इस हिसाब से 3 बालाघाट में सीट खाली है। और आगे देखते हैं तो दोस्तों इसमें टोटल आपके केमिस्ट्री में भी अभी प्रेजेंट में कितनी सीटें खाली हैं, तो आपके टोटल केमिस्ट्री में भी कितनी सीटें खाली हैं, तो आपके 11 सीट खाली है। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी सीटें जो है खाली है, कुछ तो सेवानिवृत्त हो गए यानी रिटायर हो गए, तो वो प्लस वर्ग 1 में ज्वाइन कर लिए। और कुछ नवीन महाविद्यालय के सीट भी नहीं खोले गए थे, यानी कि उसे अपडेट नहीं किया गया था। तो आपकी केमिस्ट्री में कम से कम 20 प्लस सीट आने के चांसेस हैं पूरे। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स में। तो कॉमर्स में ही एक तो नेपानगर बुरहानपुर में ही, फिर खंडवा में, देवास में, सागर में सीट खाली है। मैं मोटा मोटा बताते चल रहा हूँ किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें खाली हैं, और आप नोट करते चलिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है कितनी सीटें खाली हो रही हैं। और आगे दिया हुआ है आपका शाजापुर ज़िले में ही एक सीट खाली है, फिर आपके भिंड में एक सीट खाली है, रायसेन में भी एक सीट खाली है। और आगे देखते हैं तो इसमें टोटल 7 सीटें ही खाली हैं। आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में ही 7 सीट खाली है। और हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है आपका वो डांस है। डांस में केवल एक ही सीट है, और वो है आपका MLV गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल का। और अगला जो सब्जेक्ट हमारा है वो है इकोनॉमिक्स। इसमें देखते हैं कितने सीटें खाली हैं और कौन कौन से ही कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या बोलते हैं, खंडवा का एक सीट खाली है ये, और दूसरा आपका कटनी का है, तीसरा आपका डिंडोरी है, और चौथा नीमच है। तो इकोनॉमिक्स में ही टोटल 4 सीटें खाली हैं, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। आपको साथ साथ में ही इसमें हाई परसेंटेज कितना गया है और लो परसेंट कितना गया है ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके लिए आने वाले टाइम पे एनालिसिस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आगे देखते हैं हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर साइंस। जो कंप्यूटर साइंस में इसमें केवल 2 सीटें खाली हैं, और एक लमटा वाला घाट में ही और एक मुरैना में ही। तो टोटल इसमें कितनी सीटें हो गई, 2 सीटें हैं। और हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका वो है इंग्लिश का, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से ही जगह पे खाली है, तो एक है आपका शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में ही, एक है दतिया में, और दूसरा है मंडला में ही, तीसरा है आपका विदिशा में ही। और आगे देखते हैं, लास्ट में ही एक PDF आपको मिलेगा जिसमें हम देखेंगे कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें खाली हैं टोटल, उसमें टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने सीटें खाली होने के साथ साथ कितने उसमें और बढ़ के सीटें आ सकती हैं, वो भी एनालिसिस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। जो है वो रेठी कटनी में ही है, फिर मंडला में ही है, शिवपुरी में ही है, और आगे देखते हैं। और आपका फिर खरगोन में दिया हुआ है। तो इस हिसाब से टोटल इंग्लिश में ही 8 सीटें हैं। इंग्लिश में टोटल 8 सीट हैं प्रेजेंट टाइम में। अब बात करते हैं, हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, जिसमें से आप देख सकते हैं सबसे पहला जो
वैकेंट सीट है वो दमोह का है पीजी कॉलेज का, फिर रायसेन का है, और फिर आपका नर्मदापुरम में ही है, कटनी है, खरगोन है, और फिर नर्मदापुरम में ही है, ये दिया हुआ है। और आगे देखते हैं तो ये दिया हुआ है आपका डिंडोरी में ही, शाहपुर में। तो टोटल यदि बात करें ज्योग्राफी में ही कि ज्योग्राफी में कितने सीटें खाली हैं, तो ज्योग्राफी में भी 7 सीटें खाली हैं वर्तमान में। आगे देखते हैं हमारे हिंदी सब्जेक्ट में कितना पोस्ट खाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक तो उमरिया में खाली है, दूसरा इंदौर में खाली है, तीसरा आपका खंडवा में खाली है, और चौथा भी आपका खंडवा में ही खाली है। और आगे देखते हैं तो शाजापुर में भी खाली है, छतरपुर में भी खाली है। कॉलेज का नाम आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और पीडीएफ में भी आप आराम से ही बैठ के एनालिसिस कर सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं। अगला दिया हुआ है नर्मदापुरम में एक सीट खाली है, और बालाघाट में भी एक सीट खाली है। टोटल 8 सीट खाली है हिंदी सब्जेक्ट में ही। आगे देखते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट हमारा जो कि अगला सब्जेक्ट है, इसमें देखते हैं कितनी सीटें खाली हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपके दतिया में एक सीट खाली है, शहडोल में भी एक सीट खाली है, सिवनी में एक सीट खाली है, अलीराजपुर में भी एक सीट खाली है, और आगे दिया हुआ है आपका नीमच में भी एक सीट खाली है, और खंडवा में भी एक सीट खाली है, छतरपुर में एक सीट खाली है, मैहर में एक सीट खाली है, निवाड़ी में एक सीट खाली है, और साथ ही में ही आगे और देखते हैं तो जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है इसमें टोटल 9 सीट खाली है। वैकेंट सीट कितनी है? 9 सीटें हैं टोटल। और मैं आगे बताने वाला हूं कि एनालिसिस की कितने सीटों पे वैकेंट सीट आएगी अभी, तो वीडियो में बने रहें। अब हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन में ही जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, एक तो डिंडोरी में एक सीट खाली है, दूसरा जो है आपका मवाई मंडला में एक सीट खाली है, रायसेन में भी एक सीट खाली है, बरगी जबलपुर में भी एक सीट खाली है, हटा जो कि आपके बालाघाट में भी एक सीट खाली है, और आगे देखें तो देवास में भी एक सीट खाली है, आपको ये मिल जाएगा, और फिर मैहर में एक सीट खाली है, भिंड में भी एक सीट खाली है, और साथ ही साथ फिर देवास में एक सीट खाली है, और आपके सीधी में भी एक सीट खाली है। तो इस हिसाब से ही आपका जो लाइब्रेरियन में है वो टोटल 10 सीट पे वैकेंट सीट खाली है अभी वर्तमान में ही। और हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स। तो जो आपका मैथमेटिक्स है वो टोटल यहाँ पे ही एक सीट खाली है, और वो है आपका इंदौर का राव, इंदौर में ही एक सीट खाली हुई है। हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका फिजिक्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक सीट खाली है आपके बड़वानी निवाड़ी बड़वानी पे ही, दूसरा है आपका खरगोन। तो इस हिसाब से फिजिक्स में ही केवल 2 सीटें खाली हैं। पर आप टेंशन ना लें दोस्तों, ये वर्तमान में वैकेंट सीट हैं बहुत सारे, लेकिन या तो प्राचार्यों के द्वारा या फिर हायर एजुकेशन के द्वारा उन्हें प्रॉपर वैकेंट सीट के लिए यहाँ पे विज्ञापन पे नहीं निकाला गया है। तो आपका जो आने वाले टाइम पे ही जितने भी फ्रेश कैंडिडेट आ रहे हैं या फिर आपके ही जो चॉइस फिलिंग के लिए लिंक ओपन होगा उसमें बहुत सारे सीटें आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो फिजिक्स में टोटल कितनी सीटें हैं? तो आपके 2 सीटें आई हुई हैं। और हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका पॉलिटिकल साइंस, जिसमें आप देख पाएंगे तो सबसे पहले जो है आपका वो है बड़वानी पे एक सीट खाली है, कटनी पे एक सीट खाली है, फिर बड़वानी पे एक सीट खाली है, और सिंगरौली में एक सीट खाली है। और साथ ही में ही आगे देखते हैं एक सीट खरगोन में खाली है, फिर खंडवा में भी खाली है, और शाजापुर में भी एक सीट खाली है। आगे देखते हैं
सीट दिया हुआ है वो है आपका सीहोर में फिर से ही है। और फिर नरसिंहपुर जो है आपका, यहाँ पे एक सीट खाली है। आगे राव इंदौर में भी दिया हुआ एक सीट खाली है। और साथ ही में ही राजगढ़ में भी एक सीट खाली है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सिवनी में भी एक सीट खाली है। तो इस हिसाब से ही आप देखेंगे आगे भी कि धार में भी एक सीट खाली है। तो आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें टोटल कितनी सीटें हैं? तो इसमें टोटल वर्तमान में 14 सीट खाली है, जो कि आप यहाँ पे ही स्पष्ट देख पा रहे हैं। 14 सीट खाली है वर्तमान में। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका संस्कृत। अब यहाँ पे देख पाएंगे संस्कृत में ही केवल 2 ही सीटें खाली हैं। कितनी सीटें खाली हैं? 2। और वो है मऊ इंदौर में ही, और दूसरा है आपका छतरपुर में ही। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही सीटें में वैकेंट सीट आएंगे, आने वाले टाइम पे ही सीटें बढ़ के आएंगी सभी सब्जेक्टों में। और हमारा अगला जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी, जिसमें हम देखेंगे कि कितनी सीटें खाली हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सीट खाली है आपका रतलाम में ही। और आगे देखते हैं, तो अगला जो वैकेंट सीट है वो है डिंडोरी पे, और फिर दतिया में, और नेक्स्ट जो है वो आपका सीहोर में। और आगे देखते हैं, तो एक है सिवनी में। इस हिसाब से टोटल आपके सोशियोलॉजी में ही 5 सीटें आई हुई हैं वैकेंट सीट। और नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका कोर्ट ऑफिसर का। देखते हैं इसमें कितनी आई हुई हैं। तो सबसे पहला है आपका अनूपपुर में है, और फिर शहडोल में, फिर भिंड में, फिर अनूपपुर में। और नेक्स्ट देखते हैं, फिर है आपका देवास में, फिर पन्ना में, फिर है आपका सागर में, फिर दतिया, झाबुआ, और लास्ट है आपका नीमच में, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। तो टोटल आपका जो स्पोर्ट ऑफिसर है उसमें 10 सीटें आई हुई हैं अभी प्रेजेंट में ही, या वैकेंट सीटें खाली हैं। और अगला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आपका जूलॉजी, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ही एक सागर में वैकेंट सीट है, दूसरा अनूपपुर में वैकेंट सीट है, और जो आपका तीसरा वैकेंट सीट है वो है आपका मैहर में ही। और अगला वैकेंट सीट जो है वो है आपके शहडोल में, ये देख सकते हैं। फिर अगला वैकेंट सीट है मंडला, और एक है खंडवा। और आगे देखते हैं, तो फिर आपका है खरगोन पे एक सीट, फिर दमोह में, खंडवा में, और एक सीट है आपका राजगढ़ में, फिर राजगढ़ में है, और बालाघाट में एक सीट है। तो इस हिसाब से टोटल आपके जूलॉजी में ही हैं 12 सीटें आई हुई हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। अब हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि सभी सब्जेक्टों में ही जो वैकेंट सीट है वो कितनी कितनी सीटें रह गई हैं। तो आइए देखते हैं पीडीएफ के माध्यम से ही। तो जैसे कि ये पीडीएफ है, आप देख सकते हैं एमपी हायर एजुकेशन भोपाल 2024-25 के लिए। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रेजेंट में अवेलेबल वैकेंट सीट, कितने वैकेंट सीट हैं, और एक्सपेक्टेड सीट कितनी सीटें अभी इसमें आ सकती हैं, ये देखते हैं सब्जेक्ट वाइज। और मैं ये बहुत एनालिसिस करने के बाद आपको ये जो सीटें का एक्सपेक्टेड सीटें बता रहा हूँ, जो कि कई जगह पे ही, जैसे पीएम एक्सीलेंस है तो वहाँ पे ही बहुत सारे वैकेंट सीटें हुई हैं, सब्जेक्ट पे ही हैं। तो रेगुलर जो आपके परमानेंट फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ही शिफ्ट होंगे, तो वो सीट भी वैकेंट हो जाएंगे। इसके बाद क्या बोलते हैं, एमपी एजुकेशन में ही वर्ग 1 की जो अभी ज्वाइनिंग मिला है, वर्ग 1 में बहुत सारे उसमें गेस्ट फैकल्टी के कैंडिडेट जा चुके हैं, और साथ ही में जो बहुत सारे लोग सेवानिवृत्त हैं। तो और अभी वर्तमान में बहुत सारे वैकेंट सीटों को प्राचार्यों के द्वारा या हायर एजुकेशन के द्वारा क्या किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है। तो इस आधार पे एनालिसिस करके ही, तो सबसे पहले देखते हैं बॉटनी में ही। तो बॉटनी में प्रेजेंट में 11 सीट खाली हैं, जिनका डिटेल आपने अभी पीछे देख लिया।
और इसमें जो एक्सपेक्टेड सीट आने के चांसेस हैं वो आपका 15 से 20 सीटें आ सकती हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी लगभग अभी 11 सीट खाली है और 21 से 25 सीटें इसमें भी आ सकती हैं। कॉमर्स में ही प्रेजेंट में 7 सीटें खाली हैं, जो कि एक्सपेक्टेड सीट की बात करें तो 18 से 20 सीटें इसमें आ सकती हैं। और डांस में ही केवल 1 सीट आई हुई है, जिसमें 4 से 7 सीट आने की चांसेस है। इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट में 4 सीटें हैं, जो कि इसका जो एक्सपेक्टेड सीट है वो 13 से 21 है। आगे देखते हैं। और फिर है आपका कंप्यूटर साइंस में मात्र अभी 2 सीटें हैं, जबकि कंप्यूटर साइंस हर कॉलेज में ही वैकेंट सीट खाली पड़ी हुई है, तो इसके 15 से 19 सीट आने के चांसेस हैं। वहीं बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी अच्छी खासी सीटें वैकेंट सीटें खाली हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 8 सीटें आई हैं और इसके 20 से 25 सीट आने की चांसेस हैं। वहीं बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ही 7 सीटें वैकेंट सीट अभी हैं और आने की चांसेस 14 से 21 सीटों की है। वहीं बात कर हिंदी में 8 सीटें आई हुई हैं। हिंदी में 8 सीटें आई हुई हैं, जिसके 16 से 24 सीट आने की चांसेस हैं। वहीं बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ही 9 सीटें वैकेंट सीट खाली है अभी और जो इसका एक्सपेक्टेड सीट आने की चांसेस है वो 17 से 22 सीट आ सकती हैं। और लाइब्रेरियन में 10 सीट प्रेजेंट में आई हुई हैं और यह वैकेंट सीट खाली है, जिसके 15 से 19 सीट आने के चांसेस हैं। वहीं बात करते हैं मैथमेटिक्स में सिर्फ 1 सीट आई हुई है या 1 सीट खाली है, तो इसमें अभी बहुत सारी सीटें खाली हैं, जो 15 से 21 सीटें आ सकती हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में ही टोटल 2 सीटें अभी वैकेंट सीट हैं, जो कि 17 से 25 सीटें आ सकती हैं। पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो 14 सीटें आई हुई हैं, जो कि बहुत सारे वैकेंट सीट अभी भी खाली हैं, तो 21 से 28 सीट आने की चांसेस है। वहीं बात करते हैं संस्कृत में 2 सीटें खाली हैं, जो कि 7 से 11 सीटें आ सकती हैं। और सोशियोलॉजी में 5 सीटें आई हुई हैं, जो कि 15 से 19 सीटें आ सकती हैं। और स्पोर्ट ऑफिसर में ही 10 सीटें खाली हैं, जो कि आपका लगभग 16 से 21 सीटें आ सकती हैं। वहीं जूलॉजी की बात करें तो इसमें 12 सीटें आई हुई हैं, जबकि बहुत सारे सीटें वैकेंट पड़ी हुई हैं, तो 17 से 21 सीटें इसमें आने के चांसेस हैं। तो ये था ओवरऑल कि हमारा एक्सपेक्टेड सीटें कितनी हो सकती हैं। हो सकता है इसमें 2-3 सीटें आगे पीछे हो जाएं, लेकिन लगभग वैकेंट सीट इतने ही रहेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो आप मेरा डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके लिए चैनल हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।